ये प्रपंच नहीं है मूर्ति पूजा, इसके पीछे साइंस छुपी हुई है। एक और कारण, आप पंचामृत पीते हैं। अब पंचामृत क्या है? अब अष्ट धातु की, सोने की, चांदी की, पत्थर की मूर्ति है। अब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये क्या? ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति से मिला है। अब ये ऊपर चढ़ा दिया हमने, अब मूर्ति से होता हुआ वो गया, तो उस मूर्ति के अंदर का जो गुण है, तत्व है, वो उसके अंदर आ गया। ऊपर से मंत्र पढ़ दिए, मंत्रों का प्रभाव उसमें अंदर आ गया। अब पहले तो दूध था, पंचामृत था, फिर ये सारी शक्ति आते ही भगवान का चरणामृत बन गया। अच्छा, भगवान क्या है? भगवान किसे बोलते हैं ये भी समझ लो। भ, ग, बा, आ और न। भ से भूमि, ग से गगन, भ, ग, वा से वायु, आ से अग्नि, न से नीर, जल। यही भगवान है। और इन्हीं तत्वों से जो चीजें बनी हैं, उनसे मूर्ति तैयार हुई, विग्रह तैयार हुआ। भाई ये सारा साइंटिफिक है, कोई प्रपंच नहीं। हम चैलेंज करते हैं इस चीज के लिए। और जो लोग प्रपंच बोलते हैं वो मेरे से मिल ले, मैं दिखाऊं उनको। इसके पीछे कोई प्रपंच नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। इसके पीछे हमारा सारा साइंस छुपी हुई है। आप पंचामृत बच्चे को डेली एक चम्मच पिलाना शुरू कर दो, खुद पीना शुरू कर दो, आपको बीमारी कोई नहीं लगेगी। आप बीमारी से लड़ लेंगे, आपकी शक्ति अंदर इतनी हो जाएगी। तो इसके पीछे सारी साइंस छुपी हुई है। जितनी भी पूजाएं होती हैं, जितने भी अर्चन होते हैं, अरे अमेरिका मान रहा है, लंदन मान रहा है, जर्मन मान रहा है। जर्मन में हर वर्ष इसी के ऊपर कितने रिसर्च होते हैं। मेरा एक रुद्राक्ष गया हुआ है जर्मन में, अमुक एक साइंटिस्ट हमारे वहां से लेके गए। अब मुझे जब भी मेरी बात होती तो वो एक बात पूछते, उसके अंदर है क्या? मैं क्या वो नहीं बताऊंगा। वो शंकर भगवान ने वो साधना का विषय है। तो भैया ये जितने भी वैदिक चीजें हैं, हमारी पूजा है, पाठ है, हवन है, ये सारे साइंटिफिक हैं। ये प्रपंच नहीं है, पाखंड नहीं। पाखंड उन लोगों के लिए है जिन्होंने इनका मिसयूज किया, जिन्होंने पूजा का मिसयूज किया। अपने ही लोग ने आप लोगों के अंदर वहम डाल दिया, डर बिठा दिया, तो आप लोगों को लगा ये तो पाखंड है। गलती अपनी भी है कि हमने इसे सही तरीके से आप लोगों को नहीं बताया। चंद कुछ चीजों के लिए, कुछ लालच के लिए हम इसके लिए बिक गए। पर ये सारी चीजें हैं साइंटिफिक, वो शंकर भगवान ने की। इसलिए जब भी मौका मिले तो वैदिक क्रिया से ही अपना पूजन करें, विधि विधान से पूजन करें। फिर देखो इसका प्रभाव कितना होता है। एक पुष्प भी चढ़ाएं तो बड़े विधान से चढ़ाएं, बड़े भाव से चढ़ाएं। नहीं तो क्या होता है, जो चीज कहीं नहीं चलती वो कहां चलती है? जो नोट कहीं नहीं चलता वो कहां चलता है? वीडियो नु मंदिर में चेक करियो, कट वजरा वीडियो नु। जो कपड़ा कहीं नहीं चलता वो दान देने में चलता है। ये सोच हमारी हो गई। मैं कहता हूं फूल ही चढ़ाओ पर अच्छा चढ़ाओ, नमस्कार करो पर अच्छे से करो, प्रणाम करो, दंडवत करो, अच्छे से करो, उसी में आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। ज्यादा डंबर करने की जरूरत नहीं। परमात्मा ने दे दिया है तो अच्छी चीज दो, भूखे को अच्छा अन्न खिलाओ। ये नहीं कि जो दाल गल गई, सड़ गई, चलो भाई भंडारे में दे देते हैं जी। जो कपड़ा किसी काम का नहीं, चलो मंदिर में कथा चल रही है वहां दे देते हैं। नहीं, अच्छी चीज यही वैदिक क्रिया में सिखाते हैं। वो शंकर भगवान की तो कहा